नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पूर्व आपने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक महाराज हैं रामभद्राचार्य जी, जो अपने को जगत गुरु कहते हैं। विद्वान हैं और नेत्रहीन हैं, जन्म से सूरदास हैं। विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं, उम्र के भी उम्र दराज हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो बहुत जातवादी हैं दोस्तों। और एक जगत गुरु को, एक परमहंस को, एक परम आचार्य को, ये विद्वान को इस तरह की जातिवादी बातें करना जो है बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने ही समाज को यानी ब्राह्मण समाज को ही और ऊंच नीच की दृष्टि से देखता हो और कहता हो कि मैं सरयू पारीण ब्राह्मण हूँ, मुझसे सारे जो ब्राह्मण हैं सारे नीचे ब्राह्मण हैं, मेरा उनसे कोई, हम लोगों का यानी सरयू पारीण ब्राह्मण का उनसे जैसे उपाध्याय हों, पाठक हों, दीक्षित हों, आदि आदि अनेक है, तो उनसे हमारा कोई रोजी बेटी का संबंध नहीं है और वो हमसे बहुत नीचे है। तो दोस्तों, आप ये देखिए, एक जो है साधु संत और जिसको जो है जगत गुरु भी लोग मानते हैं या कहते हैं या बताते हैं। दोस्तों, परमहंस भी कहते हैं, वो अपरों को परम आचार्य भी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, राम का भक्त भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो इस तरह की जब जातवादी बातें करते हैं तो इस पर प्रतिक्रिया आई और ब्राह्मण मित्रों को भी ये बहुत बुरा लगा और ये स्वाभाविक भी है। कोई महान आत्मा जो है, कोई महापुरुष इस प्रकार की बातें नहीं करता, उसे शोभा नहीं देती, लेकिन उन्होंने की दोस्तों, और अपने को सरयू पारीण ब्राह्मण बताया, सबसे उच्च बताया। दोस्तों, ये वीडियो मैंने भी देखा। हालांकि में वो तमाम तरह की बातें करते हैं। अब ऐसे लोग जो अपने ही ब्राह्मण होने पर ये भी कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, अच्छी बात है। आपको ब्राह्मण होने पर गर्व है, अपने को जगत गुरु कहलाने पर गर्व है, आपको परमहंस कहलाने पर गर्व है और पता नहीं क्या क्या कहलाने पर गर्व है, आपको राम भक्त कहलाने पर गर्व है। लेकिन ये जाति व्यवस्था जो है, ये अपनी जाति, मैं अमुक जाति में पैदा हुआ हूँ, इस जाति पर मुझे गर्व है, ये बात कोई आम आदमी कहे तो कहे। एक जो है इतना विद्वान आदमी इस तरह की बात करता है और अपने ही स्वजाति भाइयों को जो है नीचा बताता है, तो अन्य जो जातियां हैं, 7,000 जातियां हैं, खासतौर से जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उनके प्रति ऐसे लोगों की क्या धारणा होगी। और फिर ये कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम ईश्वर के। जब उस ईश्वर ने सबको समान बनाया है, सारी चीज़ें समान दी हैं, तो आप उनसे कैसे ऊंचे हो गए। तो दोस्तों, मैं पढ़ रहा था, मेरी जिज्ञासा हुई कि ये सरयू पारीण ब्राह्मण होते क्या हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है इनके ही तमाम ग्रंथ देखे और तमाम जानकारी जो है मैंने हासिल करनी चाहिए। तो मुझे बहुत सी जानकारी जो है हासिल हुई, कई जगह से मैंने एडिट की दोस्तों, संकलित की। और एक पुस्तक जो है मेरे पास है, बृहत्तर ब्राह्मण समाज। ये देखिए दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, राघव शरण शर्मा जी ने लिखी है ये, और ब्राह्मणों के बारे में पूरी जानकारी है इस पुस्तक में दोस्तों। बड़ी अच्छी जानकारी है ये पुस्तक जो है, ब्राह्मण बंधुओं को नहीं, सबको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी जानेंगे कि ये सरयू पारीण क्या हैं, अन्य ब्राह्मणों के बारे में भी बड़ी बड़ी रोचक जानकारियां हैं जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं जानी और हमारे ब्राह्मण मित्र भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आइए, बगैर किसी पूर्वाग्रह के हम जो है ये जानकारी आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों, और ये अवश्य आपको लाभकर होगी, रुचिकर होगी दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। आइए दोस्तों, तो सरयू पारीण ब्राह्मण जो है, मैंने ये देखा तो इसी पुस्तक में मैंने सरयू पारीण ब्राह्मण मिला। अब मैं और भी आपको सुनाऊंगा, पहले जो है इसका परिचय बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें सरयू पारीण ब्राह्मण जो हैं, ये रामभद्राचार्य जी महाराज, ये जो है कैसे बने। देखिए, राम को सब लोग जानते हैं, ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ब्राह्मणों ने ये प्रतिक्रिया दी उस समय कि आपने जो है बड़ा अनर्थ किया है, उन पर दबाव बनाया कि आप ये करो, वो करो, तमाम दावत दो, भोज करो, और तभी आपकी ब्रह्म हत्या हटेगी। और कुछ ये भी कहा उन्होंने कि आप शिवलिंग की स्थापना करो, शिवलिंग को पूजो। तो शिवलिंग उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं हनुमान जी को भेज देता हूँ। हनुमान जी को भेजा है, हनुमान जी आए नहीं, वहाँ जो तपस्या करने लगे, उन्हें मिला ही नहीं कहीं शिवलिंग जो है। वो तो मिल गई थी उन्हें संजीवनी बूटी, वो नहीं मिला कहीं। तो वो शंकर जी को ही प्रसन्न करने में लग गए, वहाँ आए नहीं। इधर ब्राह्मण जो कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, तो उन्होंने जो है क्या किया, कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हमें भोज दीजिए। तो वहाँ भोज का उन्होंने आयोजन किया है कि ठीक है। अब ब्रह्महत्या क्यों लगी थी दोस्तों,
रावण जो है विश्वशर्मा का पुत्र था, ब्राह्मण थे। वो फर्क इतना ही था कि वो राक्षसी थी, कैकसी विद्युतमाली आदि की, श्रीमाली आदि की पुत्री थी वो जो है। तो उन उसको जो है राक्षस इसीलिए कहा गया रावण को। और भी अनेक कारण थे, क्योंकि वो द्रविड़ था, द्रविड़ों का राजा था, शिव का भक्त था, शिव अनार्यों के देवता थे। तो ये दोस्तों कई कहानी है। तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि राम जी आपने ब्रह्म हत्या का दोष लगाया, आपने ब्राह्मण को मारा है। ये जो है रावण का पक्ष लेते हुए कहा। तो उन्होंने भोज दिया, तो भोज में अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो खा गए, और इनमें दो उपजातियां मुख्य थी, सरयू पारीण और ये कनौजिया। तो सरयू पारीण ब्राह्मण जो थे वो क्यों बने कि उनमें से जो ब्राह्मणों ने खा लिया था राम जी का भोज, वो तो कनौजिया कहलाए, कनौजिया ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो नाराज होकर के उनका खाना न खा करके गंगा जी को पार करके सरयू को पार करके चले गए, वहाँ रहने लगे। लो हम तुम्हारे क्षेत्र में नहीं रहेंगे, सरयू से पार करके चले गए, तो वहाँ रहने लगे। उनको कहा गया, यानी सरयू को पार करके गए, तो उनका नाम पड़ गया सरयू पारीण ब्राह्मण। दोस्तों, तो इसीलिए जे सरयू पारीण हैं और रूठे हुए थे भगवान से, और उनका भोज नहीं खाया राम से, तो इसीलिए इन्होंने अपने को सरयू पारीण कहना शुरू कर दिया। और अब जो है उसकी ये व्यवस्था बना दी कि बाकी सब ब्राह्मण जो हमसे नीचे हैं। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत रोचक जानकारी तमाम संकलित है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ। ब्राह्मण बंधुओं को भी जान लेनी चाहिए और आप भी जान लें दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। कि देखिए हिंदुओं की अनेक जातियों और उपजातियों के नाम उनके प्रदेशों के कारण पड़े हैं। बहुत से जो प्रदेशों के नाम, तमाम जातियों के नाम जो है जगहों के नाम पर हैं, जिस शहर में गांव में जहाँ से रहे उस पर हैं। तो जहाँ वे पहले बसी थी उस प्रदेश के नाम पर हैं बहुत से। केवल किसी प्रदेश विशेष में बसने से ही कुछ लोग दूसरे लोगों से अलग जाति बन गए हैं। ऐसे ही जो है, क्योंकि लगभग 2000 उपजातियां हैं ब्राह्मणों की, उनमें से कुछ खास मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गौड़ है, गौड़ जो ब्राह्मण होते हैं, मैंने सरयू पारीण ने आपको बता दिया। गौड़ जो ब्राह्मण है, यह ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति है, गौड़ ब्राह्मण। श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र अपने जाति भास्कर के पृष्ठ 40 पर लिखते हैं। इन्होंने जो है क्या लिखा, जाति भास्कर पृष्ठ 40। किसने? ज्वाला प्रसाद मिश्र पंडित जी थे। उन्होंने लिखा है कि पंजाब का हरियाणा प्रांत, रोहतक, पानीपत, करनाल, सोनीपत का प्रदेश, और इसी प्रकार मारवाड़, हस्तपुरा, फतेहपुर और सरयू नदी के उत्तर का प्रदेश, ये सब गौड़ क्षेत्र कहलाता है, गौड़ प्रदेश कहलाता है। मत्स्य पुराण में इस गौड़ प्रदेश का उल्लेख है। इस देश में बसने वाले ब्राह्मण गौड़ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्योंकि ये गौड़ क्षेत्र था। इसको क्या कहते थे? बसने वाले जो है ब्राह्मणों को, अपने आप को ब्राह्मण क्या कहते थे? हम गौड़ ब्राह्मण हैं। इसकी आगे कई उपजातियां हैं। गौड़ केवल गौड़ों से ही बेटी व्यवहार करते हैं, अन्य जातियां इनके लिए भी जो है वर्जित हैं, अपनी ही उपजाति में विवाह करते हैं गौड़। सनाड्य ब्राह्मण आपने नाम सुना होगा दोस्तों। सनाड्य जो है ये गौड़ों की उपजाति है। सनाड्य संहिता में लिखा है कि बहुत बड़े तपस्वी होने से इनका नाम पड़ा है सनाड्य। ये बहुत बड़े तपस्वी थे, ये गौड़ों की उपजाति है। सारस्वत आपने सुने होंगे, हमारे यहाँ रावण को भी बताते हैं सारस्वत ब्राह्मण था। सारस्वत ब्राह्मण कौन थे? एक जाति भास्कर है जिसमें सारी जातियों का उल्लेख मिलता है, जाति भास्कर ग्रंथ में। तो जात भास्कर पृष्ठ 20 से 23 कहता है कि सरस्वती नदी के तीरवर्ती यानी किनारों पर तटवर्ती प्रदेश का नाम सारस्वत है। उसको क्या कह डालते हैं? सरस्वती का जो तटवर्ती इलाका है उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे पहले? सारस्वत। और उसी के बसने वाले जो ब्राह्मण थे उनको क्या कहलाया, क्या कहा गया उनको? सारस्वत ब्राह्मण। उस प्रदेश में बसने वाले ब्राह्मण सारस्वत कहलाए। इस सब समय सरस्वती नदी का कुछ पता नहीं, और ये लोग भी सर्वत्र फैले हुए, पूरे भारत में फैले हुए, फिर भी सारस्वत कहलाए जा रहे हैं। इसी पुस्तक में सारस्वतों की एक उत्पत्ति एक और रीति से बताई गई है, इसी में जाति भास्कर में, पर वह इतनी अश्लील है कि यहाँ लिखना, यहाँ बताना ही अच्छा नहीं है दोस्तों। अब जो है जाति कोश, ग्लॉसरी ऑफ द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ पंजाब पृष्ठ 123 में लिखा है कि सारस्वतों के 5 बड़े विभाग हैं। सारस्वतों के 5 बड़े विभाग हैं। जैसे ब्राह्मणों के ब्राह्मण जिनको शुक्ल ब्राह्मण कहते हैं। अब ये हैं ब्राह्मणों के ब्राह्मण शुक्ल ब्राह्मण। ये सरयू पारीण ब्राह्मण नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं भद्राचार्य महाराज।
लेकिन जो असली ब्राह्मणों के ब्राह्मण, जात भास्कर में लिखा है ब्राह्मणों के ब्राह्मण, जिनको शुक्ल ब्राह्मण कहते हैं। शुक्ल जो होते हैं रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, समीक्षक हैं। क्षत्रियों के ब्राह्मण नंबर 2 होते हैं, क्षत्रियों के ब्राह्मण, और अरोड़ों के ब्राह्मण, जाटों के ब्राह्मण और नीच जातियों के ब्राह्मण। ये जो है सारस्वतों के 5 विभाग हैं। नीच जातियों के जो पंडित पुरोहित होते हैं वो नीच जातियों के ब्राह्मण हैं। जो जाटों के पुरोहिताई करते हैं वो जाटों के ब्राह्मण हैं, ये होते सारस्वत हैं। और अरोड़ों के, जो अरोड़ा पंजाब आदि में होते हैं, उनके अलग ब्राह्मण हैं, अरोड़ा ब्राह्मण कहलाते हैं अरोड़ों के। और क्षत्रियों के जो ब्राह्मण हैं, जो उनका कर्मकांड करते हैं, पुरोहित हैं, क्षत्रियों के ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। और क्षत्रियों के ब्राह्मण फिर 6 भागों में बटे। क्षत्रियों के, उनमें पंचजाति, 6 जाति, जनाही, रिष्टवंश, खुखरान और शरीर, ये जो है बने। सारस्वतों में मोहला, जैतली, आपने देखा होगा हमारे नेताजी थे जैतली, जैतली, झींगन, त्रिखा होते हैं, कुमारिया, ये पंच जाति हैं। ये किसके वेद हैं? क्षत्रिय ब्राह्मणों के। अच्छा, झींगन की उत्पत्ति, इन्हीं में से जो झींगन की उत्पत्ति पृष्ठ 24 पर इस प्रकार दी गई है कि यह शब्द झींगा या झब्ज से निकला है। झींगा या झज्ज से निकला, इसका अर्थ घंटा है, घंटा। और इनके पूर्वज के जन्म पर घंटे का शब्द सुनाई दिया था। इनका जो ऐसा बताया गया है कि घंटा बजा था, इनके जो पूर्वज हुए थे, किनके? इन्हीं के जो क्षत्रियों के ब्राह्मण, इनमें जो है झींगा, यानी उनका नाम है झींगन। झींगन की उत्पत्ति जब हुई थी तो घंटा का शब्द सुनाई दिया था, बड़े जोर से घंटे बजे थे। तो उनको क्या है, ये जात केवल 20 पीढ़ी, अब ज़्यादा पुरानी नहीं है। फिर ऐसे झींगन के 3 उपविभाग हैं। अब देखिए ब्राह्मणों में भी कितना वर्गीकरण है, कितनी ऊंच नीच है कि गौतम, उत्थु और नत्थु, ये किसके? फिर झींगन जो घंटा बजाता, उनके 3 विभाग हो गए, गौतम, उत्थु और नत्थु। फिर नत्थु के 2 विभाग हो गए, चमन पत्ती और कमल पत्ती। देखिए ये 2 विभाग फिर हो गए। नत्थु नाम इसलिए पड़ा कि ये लोग नाक में नथनी पहनते हैं। अब होंगे कई ब्राह्मण जो नाक में नथनी पहनते हैं, वो हुए नत्थु। और त्रिखा नाम इसलिए पड़ा, त्रिखा, ये त्रिखा तो आपने देखे होंगे, तमाम होते हैं त्रिखा ब्राह्मण। त्रिखा नाम इसलिए पड़ा कि इन लोगों का स्वभाव तीखा अर्थात उग्र होता है, बड़े गुस्सैल होते हैं, तीखा स्वभाव होता है। हो सकता है परशुराम जी के वंशज रहे हों, तो त्रिखा जो है नाम इसलिए पड़ा। और जात भास्कर पृष्ठ 22 पे लिखा है कि पंच जाति की एक पंचायत में विचार हो रहा था कि पंबुओं को निकालकर, पंबु ब्राह्मण जो थे उनको निकालकर किसी दूसरे को पंच जाति में सम्मिलित किया जाए। पंच जाति थी ये पंच ब्राह्मण जो क्षत्रियों के थे। उस समय अकस्मात छत पर से एक मूसल गिर पड़ा, उनको निकालना था, कौन? पंबुओं को। तो पंबुओं को निकालकर किसी दूसरी जाति को, यहाँ अपनी ब्राह्मण जाति को सम्मिलित के लिए ऐसा पंचायत हुई। लेकिन उस समय क्या हुआ कि छत से एक मूसल गिर पड़ा, मूसल छत से गिर पड़ा। मूसल को पंजाबी भाषा में कहते हैं मोहला। क्या कहते हैं? मोहला। और यही जो है, इसे एक देवी घटना समझ के पंचों ने कहा ये तो देवी घटना हो गई। जैसे ही वो मोहला बीच में गिरा तो मोहलों को पंच जाति में सम्मिलित कर लिया। वो मोहलों ब्राह्मणों को फिर उसको निकाल करके पंबुओं को, वो मोहला जो है, ये मोहला ब्राह्मण इस तरह से बने। अच्छा, सारस्वतों की एक उपजाति क्या है? तोलड़ी। क्या है? तोलड़ी। तो इसमें एक विचित्र प्रथा है तोलड़ियों में। क्या है कि विवाह के अवसर पर ये वधू को वर के साथ नहीं भेजते, वरन गुड़ की भेली लाल कपड़े में लपेटकर वधू के बदले वर के साथ भेजते। अब देखिए ब्राह्मणों की भी बड़ी अजीब प्रथा है। वो क्या करते हैं, जब शादी होती है तो आजकल सभी जाती हैं, वधू जो है वर के साथ जाती हैं। लेकिन इन लोगों में क्या है, इनमें बताया गया है, सारस्वत की एक उपजाति तोलड़ी। तोलड़ी ब्राह्मणों में क्या है कि वो गुड़ की भेली लेते हैं, लपेटते हैं लाल कपड़े में और उसे वर के साथ भेजते हैं, वधू को नहीं भेजते। फिर जब मुकलावा या दुरागमन होता है बात दोबारा जो आते हैं, तब वधू ससुराल जाती है। वो दोबारा आते हैं फिर जाती है। कांगड़ा प्रांत के सारस्वतों के 3 प्रकार हैं जो कांगड़ा में रहते हैं। उनके नगरकोटिया कहते हैं ब्राह्मण, क्योंकि नगरकोट है वहाँ। नगरकोटिया, बहेड़ू और हलवाहा कहते हैं। फिर नागरकोटिया की 13 शाखाएं हैं। देखिए, बहेड़ू की 2 शाखाएं, कच्चा बहेड़ू और पक्का बहेड़ू। फिर कच्चा बहेड़ू की 9 शाखाएं हैं, उपशाखाएं। पक्का बहेड़ू की 13 और हलवाहा की
29 शाखाएं। अब देखिए कितना डिवीजन है, कितना भयंकर डिवीजन है। अब इन्हीं में होते हैं हुसैनी ब्राह्मण भी। हुसैनी ब्राह्मण कौन होते हैं? ये लोग यज्ञोपवीत, अब लग रहा होगा आपको कि ये तो हुसैनी तो मुसलमान नाम हो गया, ये कैसे हुसैनी ब्राह्मण हुए? कि ये लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और तिलक भी लगाते हैं। ये हिंदुओं से नहीं, केवल मुसलमानों से दान लेते हैं। ये हिंदुओं से नहीं लेते हुसैनी ब्राह्मण, लेकिन मुसलमानों से ही दान लेते हैं। जात कोष ग्लॉसरी ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ पंजाब पृष्ठ 142 में इनकी उत्पत्ति इस प्रकार दी गई है कि बादशाह यजीद की सेनाओं ने इमाम हुसैन का सिर काट कर लौटते हुए सियालकोट जिले के अंतर्गत बाठोवाल में विश्राम किया। यह गांव उनके पूर्वज राहब का जन्म स्थान था। इमाम हुसैन के सिर को राव साहब के घर में रखा काट करके। समझिए इसको दोस्तों कि क्या हुआ। बादशाह यजीद की सेना आई, उन्होंने इमाम हुसैन का सिर काट लिया और लौटते हुए सियालकोट जिले के इमाम हुसैन के सिर को कहाँ रखा? राहब के घर में रखा। किसके घर में रखा? राहब के घर में। दूसरे दिन जब राहब को पता लगा कि यह सिर पैगंबर के नाती का है, इमाम हुसैन का, तो उसने वह सिर तो छिपा कर रख लिया और उसके बदले में अपने पुत्र का सिर काट कर दे दिया। पर यजीद के सिपाहियों ने पहचान लिया कि यह सिर वो नहीं है इमाम हुसैन का, ये तो कोई और है। इस पर राहब ने अपने 7 बेटों के सिर काट कर यजीद के सिपाहियों को दे दिए। उसी राहब के वंशज ये हुसैनी ब्राह्मण है। क्या क्या देखिए अजीब कहानियां हैं। ये हुसैनी ब्राह्मण हो गए। मछली खाने और खीर खाने वाले, इनके संबंध में ब्राह्मण जो है खीर खाने वाले और मछली खाने वाले, इनके संबंध में जाति कोष ग्लॉसरी पृष्ठ 142 पर क्या लिखा है दोस्तों? सारस्वत ब्राह्मणों का एक विभाग पातक कहलाता है। क्या कहलाता है? पातक। पातक यानी आप समझते हैं ये पापी। तो सारस्वत ब्राह्मणों का एक विभाग पातक कहलाता है। इसके 2 उपविभाग हैं, मछली खाने वाले और खीर खाने वाले। अब ये दोनों ही पातक हैं, खीर खाने वाले भी और मछली का। किसके भेद हुए? ये सारस्वत ब्राह्मणों की बात चल रही। सिखों के दूसरे गुरु अंगद मांस मछली खाया करते थे ब्राह्मण। तीसरे गुरु रामदास मांस मछली का सेवन नहीं करते थे। अपने गुरु के अनुकरण में उन्होंने आप तो मछली नहीं खाई, पर अपने पुत्र के मुंडन संस्कार पर अपने पुरोहित को मछली दी खाने को। इससे उस पुरोहित के वंशज मछली खाने वाले कहलाने लगे, यानी मछली खाने कहलाने लगे। आजकल भी तीसरे गुरु के वंशज मुंडन संस्कार के समय जीती मछली तो नहीं, किंतु आटे की मछली तेल में तलकर अपने पुरोहित को देते हैं। अब इस संस्कार को वे मुंडन नहीं कहते, क्योंकि सिख लोग सिर के बाल नहीं मुड़ाते, पहले मुड़ाते हैं। पुच्छलर और सिंगलस ब्राह्मण पृष्ठ जात कोष पृष्ठ 86 पे 88 पे लिखा है कि नारनौल के एक ब्राह्मण ने, सुनते जाइए दोस्तों, क्या है ये? पुच्छलर और सिंगलस। ये जो है जात कोष पृष्ठ 88 पे लिखा है कि नारनौल के एक ब्राह्मण ने एक नीच जाति की स्त्री से विवाह कर लिया। इस ब्राह्मण को 7 लड़के और 7 ही लड़कियां हुई। नीच जाति से करके शादी ब्राह्मण ने, तो उससे क्या हुआ? उस पत्नी से शूद्र जाति की होगी, नीच जाति की। उस ब्राह्मण को 7 लड़के और 7 ही लड़कियां हुई, 14 बच्चे पैदा हुए। अब जब उनके विवाह का समय आया तब उसने अपने लड़कों को अमावस के दिन एक गाय लाने को कहा। जब उनके विवाह का समय आया, क्योंकि सबका एक ही साथ होना था, एक ही उम्र के थे, तो अब क्या हुआ? एक साथ गाय लेने को कहा। जब वे गाय ले आए तो उसने उनको गाय का एक एक अंग छूने के लिए कहा। एक एक अंग छुआ बेटा, शादी होगी अब तुम लोगों की। जिसने गाय की पूंछ को छुआ, देखिए उसका नाम क्या, गोत्र क्या पड़ा? पुच्छलर ब्राह्मण हो गए हो। और जिसने सींग को छुआ उसका गोत्र क्या हो गया? सिंगलस। ये देखिए इतनी ऐसे ही, और ये सब जातियों की ऐसे ही कहानी है, ऐसे ही उपभेद है, कोई न कोई कहानी जुड़ी है। अच्छा, ब्राह्मणों में पुष्करण एक बहुत हल्के समझे जाते हैं।
यानी निम्न कोटि के, जैसे उन्होंने कहा कि ये निम्न होते हैं हमसे। तो ब्राह्मणों में पुष्करण बहुत हल्के समझे जाते हैं। इन पुष्करणों की आगे 20 जातियां हैं। उनमें से एक जाति बट्टू है। दोस्तों क्या नाम है? बट्टू ब्राह्मण। कौन होते हैं ये? ब्राह्मणों में पुष्करण। पुष्करणों की एक जाति क्या है? बट्टू। और यह इतनी नीच समझी जाती है, यानी ये बट्टू ब्राह्मण बेचारे इतने नीच समझे जाते हैं कि ये कहावत हो गई है वहाँ कि ब्राह्मणों में बट्टू और घोड़ों में टट्टू। देखिए क्या बात है, ब्राह्मणों में बट्टू और घोड़ों में, यानी टट्टू से तुलना कर दी गई उस ब्राह्मण की। किसकी? बट्टू ब्राह्मण की। और ये किसकी? पुष्करण ब्राह्मणों की एक शाखा। अच्छा, अर्थात घोड़ों में जो स्थान टट्टू का है, ब्राह्मणों में वही स्थान बट्टू का है। हिसार जिले में ब्राह्मणों की एक जाति का नाम भेड़ है। देखिए हिसार जिले में भेड़ ब्राह्मण भी मिलते हैं। भेड़ ब्राह्मण, मालूम होता है इनके किसी पूर्वज ने भेड़ पाली थी, इसी से इनका यह नाम पड़ गया। इसी प्रकार अंबाला जिले में पीला भेड़ी और सरीने नाम की ब्राह्मणों की 2 उपजातियां हैं। पीला भेड़ी नाम का कारण यह है कि इनके किसी पूर्वज ने एक मादा भेड़िया को बचाया था। विवाह के अवसर पर ये भेड़िए की पूजा करते हैं। देखिए ये जो पीला भेड़ी और सरीने नाम के ब्राह्मणों की ये 2 प्रजातियां हैं। किसी ने भेड़ पाली थी तो वो ब्राह्मण हो गए, भेड़ ब्राह्मण। अच्छा, और इसी प्रकार अंबाला जिले में क्या? पीला भेड़ी ब्राह्मण होते हैं और सरीने ब्राह्मण होते हैं। इनका क्या है? पीला भेड़ी नाम का कारण यह है कि इनके किसी पूर्वज ने एक मादा भेड़िया को बचाया था। बता दी, हमारे पुरखों ने जो है जंगल में जा रहे थे, एक मार रहे थे मिलकर के भेड़िए, मादा भेड़िए को बचा दिया, तो उनका नाम क्या पड़ गया? भाई ठीक है, तुमने बचाया भेड़िया को, उनका नाम पड़ गया भेड़िया ब्राह्मण है। और विवाह के अवसर पर ये भेड़िए की पूजा करते हैं। देखिए अब कम अंधविश्वासी नहीं ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे अनकटौटे नाम है, देख रहे हैं आप, अजीब अजीब नाम है। और ये भेड़िए की पूजा करते हैं। भेड़ ब्राह्मण हो गए, पीला भेड़ी ब्राह्मण हो गए, और ये भेड़िए की पूजा करते हैं। सरीने नाम का कारण यह है कि इनके किसी पूर्वज ने सरेस के पेड़ के नीचे शरण ली थी। घर गिर गया होगा या बना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उस बेचारे ने, पूर्वज ने क्या किया था? सरेस पेड़ होता है सरेस का, उसके नीचे शरण ली थी। सरेस को पंजाबी भाषा में कहते हैं सरीन। सरीन जो ब्राह्मण हैं पंजाब के, उनको इस प्रकार दिखाया गया है। तो दोस्तों मैंने ये सम्यक जानकारी आपके सामने रखी और इससे आपको जो है बहुत सम्यक जानकारी मिली होगी दोस्तों, मैं समझता हूँ। और आप चाहें तो थोड़े से और सुन लीजिए कि मैं बताता हूँ संक्षेप में कि सरस्वती नदी के तट पर रहने वालों को सारस्वत, कानकुब्ज वाले जनपद वाले को कानिकुब्ज, जो कानिकुब्ज में रहते हैं जनपद में, और मिथिलावासी को मैथिल, ये भी ब्राह्मणों के भेद हैं। गौड़ प्रांत वालों को गौड़, उड़ीसा वाले ब्राह्मण को उत्कल ब्राह्मण कहे गए। ये प्रदेशों के नाम से देखिए, क्षेत्र के नाम से आपने देखा। सरस्वत के 3 भाग थे, सारस्वत, त्यागी ब्राह्मण और महियाल। कान्यकुब्ज के 5 भाग थे, सनाढ़, कानकुब्ज, सरयू पारीण, जजौतिया और भूमिहार। अब देखा ये सरयू पारीण ब्राह्मण जो हैं, जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के ही एक भेद हैं। और कान्यकुब्ज क्या है? ये कन्नौज वाले हैं, कान्यकुब्ज प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये जो है सबसे ऊंचे कैसे हुए? ये सरयू पारीण और कान्यकुब्ज हैं। और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। अच्छा, मैथिल ब्राह्मणों के 5 भाग, श्रोत्रिय ब्राह्मण, भोग्य ब्राह्मण, पूंजीवाद ब्राह्मण, यायावर और दोगमिया ब्राह्मण। ये कौन है? मैथिल ब्राह्मण। मैथिल ब्राह्मण आपने तो सुने ही होंगे दोस्तों, इनको भी निम्न कोटि के ब्राह्मण माना जाता है। दोगमिया दोनों तरफ विवाह संबंध से जुड़े हैं, मैथिल से भी और भूमिहार ब्राह्मण से भी। भूमिहार जो होते हैं बिहार में ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और ये मैथिल ब्राह्मणों के 5 भाग हैं। अंबेडकर भूमिहार को मैथिल की शाखा मानते थे। और इस तरह से देखिए, जाति अन्वेषण जो पुस्तक है उसमें ब्राह्मणों के भेद तमाम वर्णित हैं। और पंडित छोटेलाल शर्मा ने लिखी है ये कौन सी? जाति अन्वेषण। इससे जयपुर के पास फुलेरा रियासत, जयपुर के वर्ण व्यवस्था मंडल द्वारा फरवरी 1928 में प्रकाशित कराया गया है। इन्होंने ब्राह्मणों के कुल 902 वेद गिनाए हैं, 902। इन्होंने स्मृतियों के कुल 59 नाम गिनाए हैं।
खास जो हैं वो 59 ब्राह्मण हैं, फिर उनकी उपजातियां हैं। तो दोस्तों देखिए, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये 59 जो अग्निहोत्री, अगस्त ब्राह्मण, अग्रविक्षु, आतिथ्य, अर्थवेदी, अधिकारी, अनाबिल और अष्टसहस्त्र, अहमदाबादी, श्रीमाली, आचारी, आचारलू, आभीर ब्राह्मण भी होते हैं दोस्तों। आभीर, अहीर कहते हैं आभीर को, आभीर ब्राह्मण। ये बंबई के पास नीमागढ़ में रहते हैं और अहीर जाति के पुरोहित हैं। ये लोग पिछड़ी जाति के पुरोहित हैं। कौन? आभीर ब्राह्मण। आचार्यलू ये तेलंग वैष्णव ब्राह्मण है। इनके रंगा चालू, माइसोर चालू, आनंदा चालू और बैरिस्टर प्रसिद्ध व्यक्ति जन्म लिए। आयंगर, आयंगर सुने होंगे, ये दक्षिण के वैष्णव ब्राह्मण है। ये विद्यापति ब्राह्मण है। उत्कल ब्राह्मण ये पंचगौड़ के अंतर्गत हैं। गंगवंशी राजाओं के राज्यकाल में 10वीं सदी के आसपास जयपुर के 10,000 ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के पुनर्स्थापन के लिए बसाए गए थे। इनका वर्णन स्कंद पुराण के सहस्त्राद्रि खंड मत्स्य पुराण अध्याय 12 श्लोक 16 में है। उद्देन्य ब्राह्मण ये सनाढ़ ब्राह्मणों के 24 कुलों में से एक है। उद्देन्य ब्राह्मण। औदुंबर जो औदुंबर अर्थात गूलर के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, उन्हें औदुंबर कहा गया। ये द्रविड़ ब्राह्मण है। बाटमूल ब्राह्मण जो श्रृगाल बाटी में बटवृक्ष के नीचे तपस्या करते थे, वे बाटमूल कापित्थ श्रृगाल बाटी कहलाए। ये भी द्रविड़ ब्राह्मण है। औदिच्य यह महियाल वंश की शाखा है। इसमें दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। किसमें? औदिच्य। अंगिरस ये गौड़ ब्राह्मण और अंगिरा ऋषि के वंशज हैं। कनौडिया ये आदि गौड़ ब्राह्मणों के कुल के हैं। और उनेवाल ब्राह्मण ये पंच द्रविड़ के भेद हैं। और कमलाकर ये महाराष्ट्र के देशस्थ ब्राह्मण हैं। इस वंश में कमलाकर भट्ट पैदा हुए जो विद्वान थे। कर्कटी ब्राह्मण इस जाति का विवरण ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ में है। कर्णकर्मा कांची श्रीमाली कान्यकुब्ज ब्राह्मण इसका विशेष वर्णन सप्तखंडी जात निर्णय द्वितीय भाग में है। ये भी पंचगौड़ हैं। कास्त ब्राह्मण ये कृषकर्मी ब्राह्मण है। किमौथी ये दक्षिणी ब्राह्मण है। किनवार ब्राह्मण ये भूमिहार ब्राह्मण की शाखा है। कुलीन ब्राह्मण ये बंगाल के राठी ब्राह्मणों का सर्वोच्च भेद है। खंडेलवाल ब्राह्मण ये गौड़ के उपभेद हैं। गयवाल ब्राह्मण ये गया के पंडा हैं। गयवाल ब्राह्मण ये गया के पंडा हैं और अंतर्विवाही हैं। यह लड़ाकू और भाई लड़ाकू तो होते ही ये पंडे पुजारी जो है नहीं दोगे तो मार पिटाई शुरू कर देते हैं। तो ये जो है गयवाल ब्राह्मण, ये जो है गया के पंडा अंतर्विवाही, ये लड़ाकू और धनाढ़ समूह। धनाढ़ तो होंगे ही, खूब जो है धंधा होता। गुजराती ब्राह्मण ये जाति पंच द्रविड़ के अंतर्गत आती है। और गुरड़ा ब्राह्मण ये हीन ब्राह्मण है। गुरड़ा ब्राह्मण ये हीन ब्राह्मण है। राजपूताना में रहते हैं। अछूत जातियों की पुरोहिती करते हैं, इसीलिए बेचारे नीच ब्राह्मण बता दिए हैं ये हीन ब्राह्मण। कौन? गुरड़ा ब्राह्मण। गोसाई तुलसीदास महाराज का गोसाई वंश, यह एक संप्रदाय है मगर इन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है। वैसे ही ओबीसी में आते हैं दोस्तों। गुजर गौड़ इस उपजाति का वर्णन ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ में। गुजर गौड़ हैं ये जो गुजरों की पुरोहिताई करते हैं। गौड़ ब्राह्मण मध्य देश की ब्राह्मण जाति है। जबलपुर नागरपुर क्षेत्र में रहते हैं। गौड़ों के इलाके में रहते हैं गौड़ ब्राह्मण। गैरौला यह गौड़ ब्राह्मण का भेद है। यह गढ़वाल में रहते हैं। गोलापूर्व ब्राह्मण होते हैं। ये विशुद्ध ब्राह्मण हैं। और नरसिंहपुर होशंगाबाद के आसपास रहते हैं। भोपाल, ग्वालियर, धौलपुर, उदयपुर, कोटा, करौली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बदायूं में भी रहते हैं। कौन से? गोलापूर्व ब्राह्मण। ये अयाचक ब्राह्मण, ये मांगा जाची नहीं करते। ये भीख मांगने वाले भिक्षुक नहीं है। अयाचक यानी याचना करने वाले, दान दक्षिणा लेने वाले नहीं है। ये अयाचक ब्राह्मण है। ये सनाढ़ की शाखा है और सनाढ़ ब्राह्मणों में इनके शासन मिलते हैं। ये पाठक ब्राह्मण है। गौतम ब्राह्मण, गौतम तो आपने बहुत देखे होंगे दोस्तों। सतानंद ऋषि गौतम के पुत्र थे, वही है गौतम ऋषि, उसी के वंशज हैं। गौड़ ब्राह्मण ये पंचगौड़ के अंतर्गत हैं। इनके 105 प्रकार हैं। और गंगोली ब्राह्मण ये राठी ब्राह्मणों की शाखा है। गंगापुत्र ये गंगा यमुना घाट के पंडे हैं। गंगापुत्र ब्राह्मण। गंगारी यह पहाड़ी ब्राह्मण जाति है। इनके 23 प्रकार हैं। और कृष्णोटा यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की एक शाखा है। कौकनस्थ यह बड़ौद से लेकर रत्नगिरी में बसी है। कंडोल ब्राह्मण ये दक्षिण देशी ब्राह्मण है। ये सौराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। सुंगायन पटना के आसपास के हैं। कणवायन सुंग वंश के बाद मगध पर कण ब्राह्मणों का राज कायम हुआ। और 10 विधि ब्राह्मण संहिता के रचयिता पंडित जय नारायण शर्मा हैं। इसे 10 विधि ब्राह्मण समिति 354 अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 7 से 1956 ईस्वी में छापा गया है। तो दोस्तों मैंने ये जो है बृहत्तर ब्राह्मण समाज राघव शरण शर्मा की पुस्तक है। ये दोस्तों पुस्तक प्रतिष्ठान से जो है प्रकाशित है। आप इसे मंगा के पढ़ सकते हैं। पूरी जो है इसमें जानकारी ब्राह्मण समाज की दी हुई है दोस्तों।
मैंने ये जानकारी जो है जिज्ञासा रखी, आपकी भी जिज्ञासा रही होगी दोस्तों, मेरी भी थी कि ये सरयू पारायण ब्राह्मणों के बारे में मैं जानूँ, क्योंकि ये अपने को बहुत उच्च बता रहे थे महाराज जी जो है रामभद्राचार्य जी। तो देखा तो इसमें तो सब एक समान ही है, कोई ऊंचा-नीचा नहीं है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर के कोई छोटी जातियों की, निम्न जातियों की करता है तो उनको निम्न ब्राह्मण मान लिया, हीन ब्राह्मण मान लिया। और जिन्होंने जो है भोजन नहीं किया था राम का, वो कनौजिया ब्राह्मण जो सरयू पारीण ब्राह्मण हो गए, रूठ के चले गए थे सरयू के पार, और जिन्होंने कर लिया था वो कनौजिया ब्राह्मण थे, कनौज के रहने वाले। तो दोस्तों इस तरह से बताइए ये जानकारी आपकी कैसी लगी। ब्राह्मण मित्रों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इसको अवश्य सुनें और जानें और समझें, क्योंकि आप लोग भी अपने वंश के बारे में, अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, 99% नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये पुस्तक थी, मैंने जो है उचित समझा कि आपको भी ये जानकारी शेयर करूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगी थी ये जानकारी। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।